जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 11 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 सितंबर को। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज की बात करें, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और किस आईआईटी ने समझौता किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली और एसएआई ने समझौता किया। इससे इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में खेल विज्ञान और नवाचार क्षेत्र में एक रणनीतिक कदम के रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय खेल विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने आदिवासी छात्रों की शिक्षा और विकास के लिए एनएसटीएफडीसी के साथ समझौता किया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड ने एनएसटीएफडीसी के साथ समझौता किया। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड ने। इसको भी आप याद रखिएगा। यह समझौता 9 सितंबर 2025 को हुआ। इसको भी याद रखिएगा। यह समझौता एकलव्य विद्यालयों के आदिवासी छात्रों की मदद करेगी। कोल इंडिया समावेशी शिक्षा और भारत के आदिवासी युवाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कोल इंडिया लिमिटेड और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 9 सितंबर 2025 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिमन्यु मिश्रा ने अभी डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। इसको भी आप याद रखिएगा। अभिमन्यु मिश्रा संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 वर्षीय शतरंज के अद्भुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने विश्व वैश्विक शतरंज जगत में सनसनी मचा दी है। पहले इतिहास के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर के रूप में मशहूर अभिमन्यु ने हाल ही में एक और बड़ा कीर्तिमान बना लिया है, जब उन्होंने फाइड ग्रैंड स्विस 2025 में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराया है। इसको भी आप याद रखिएगा कि कौन से चैंपियन में? तो फाइड ग्रैंड स्विस 2025 चैंपियनशिप में डी गुकेश को हराकर अभिमन्यु मिश्रा ने कीर्तिमान हासिल किया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो अभी नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के जापद 2025 सैन्य अभ्यास में किस देश की सेना शामिल हुई है? तो भारत देश की सेना शामिल हुई। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस के जापद 2025 सैन्य अभ्यास में भारत देश की सेना शामिल हुई है। इसको भी आप याद रखिएगा। भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भाग लेने के लिए रूस रवाना हो गई है, जो 10 सितंबर से 16 सितंबर तक निजनी के मुलिनो प्रशिक्षण मैदान में आयोजित होगा। यह अभ्यास सैन्य सहयोग को गहरा करने और वैश्विक साझेदारों के साथ रणनीतिक अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ये 10 सितंबर से 16 सितंबर तक होगा। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर गीता वाणी रायशम है। इन्होंने अभी राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति
अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने 9 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इसको भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ हर्षवर्धन चितले बने हैं। खनन मंत्रालय के सचिव के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रजित पुन्हानी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। कनाडा में भारत का नया राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एस कृष्णन को अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। ग्राहम हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ अर्जुन चौधरी बने हैं। आरबीआई ने इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का नया पदेन सदस्य नियुक्त किया है। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया है। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IDEX DIO और किस कंपनी ने एस्पायर कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये EDCIL है लिमिटेड है, जो इंडिया में है। सी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। IDEX DIO और EDCIL इंडिया लिमिटेड ने एस्पायर कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? भारत ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है तीरंदाजी में। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने 7 सितंबर 2025 को ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। रोमांचक फाइनल में भारतीय त्रयी ऋषभ यादव, अमन सैनी और पृथ्मेश फुगे ने फ्रांस को 235 से मात दी है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनबी ने विकास को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य के साथ 21,000 करोड़ के समझौता किया है? तो ये किया है राजस्थान के साथ। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएनबी ने विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान के साथ 21,000 करोड़ का समझौता किया है। 20 का क्या करेक्ट आंसर है। राज्य स्तरीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ रुपए का समझौता हस्ताक्षर किया है। यह साझेदारी राइजिंग राजस्थान पहल के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, महिला उद्यमिता और डिजिटल वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टीटी टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा भारत। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वीं एशियाई टीटी टीम चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NHPC लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया भूपेंद्र गुप्ता को। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। NHPC लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक भूपेंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व बदलाव हुआ है। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC द्वारा अनुमोदित की गई। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर भारत ने विश्व कप का खिताब जीता है। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर विश्व कप का खिताब जीता। इसको भी आप याद रखिएगा। इसका आयोजन बिहार के राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 7 सितंबर 2025 को खेले गए रोमांचक फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। 8 साल बाद भारत ने यह खिताब जीता है और साथ ही सीधे FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड्स में प्रवेश भी सुनिश्चित कर लिया है। इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है कल के लास्ट वीडियो का। हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। 20 का क्या था करेक्ट आंसर था। बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में भारत के 15वें नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।